नमस्कार। तूने ही बनाई ये दुनिया, क्यों पछता रहा है, या इंसान इंसान को सताए जा रहा है। क्यों डाला ये पर्दा माया का मन पर, या इंसान अंधेरे में जिए जा रहा है। गुजारिश है तुमसे, हटा दो ये पर्दा, ये इंसान अंधेरे में तुम्हें खोजे जा रहा है। देखिए, मनुष्य एक अंधकार में जी रहा है। माया का अंधेरा मस्तिष्क पर छाया है। ये माया इंसान को इस जीवन की असलियत से बहुत दूर रखती है। अगर मनुष्य इस माया के बंधन से बाहर हो जाए तो जीवन की असलियत को पहचान जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा से यही गुजारिश करते हैं, हे मालिक, हमारे मन के ऊपर जो माया का पर्दा है तो उसे हटा दे। आज का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, जिसमें सृष्टि की संरचना, मनुष्य जीवों की संरचना कैसे कैसे हुई, उस सब का वर्णन है। ऐतरेय उपनिषद को 3 अध्यायों में बांटा गया है। पहले अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में एक एक खंड है। अब प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में 4 श्लोक हैं, और द्वितीय खंड में 5 श्लोक हैं, तथा तृतीय खंड में 14 श्लोक हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड में 6 श्लोक हैं, और तृतीय अध्याय के प्रथम खंड में 4 श्लोक हैं। यहाँ प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना तथा लोकों व लोकपालों की रचना का प्रसंग दिया हुआ है। दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास, रूप, मनुष्य शरीर तथा भूख प्यास की शांति हेतु अन्न की रचना का प्रसंग दिया हुआ है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के साथ साथ ब्रह्मरंध्र द्वारा मनुष्य के अंदर परमात्मा के प्रवेश का वर्णन दिया गया है। दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। माता के गर्भ में जीव प्रवेश, उसका प्रथम जन्म, बालक के रूप में बाहर जाना, द्वितीय जन्म तथा मरणोपरांत योनियों में जाना तीसरा जन्म माना गया है। तीसरे अध्याय में किसकी उपासना की जाए, इसका प्रसंग है। इसमें बताया गया है कि परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए, और उसे प्राप्त करके शरीर त्याग करने के बाद परम धाम अमर पद की प्राप्ति का निरूपण किया गया है। ये सब इसमें बहुत सारा प्रसंग है। तो आज का ऐतरेय उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सृष्टि की संरचना के साथ साथ मनुष्य की संरचना और मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण करने तक का पूरा प्रसंग इसमें दिया गया है। अब प्रथम अध्याय के अंदर ये बताया गया है, सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा यानी परमात्मा तत्व ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट न था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं, यानी उनका निर्माण करूं। ऐसा विचार परमात्मा के अंदर पैदा हुआ। अगले श्लोक नंबर 2 में बताया गया है, यहाँ लोकों के नाम और उनकी स्थितियां विचारणीय हैं। तो उस परमात्मा ने अम्ब, मरीच, मर और आप इन लोकों की संरचना की। द्युलोक से परे और स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्ब यानी अंतरिक्ष प्रकाश लोक को मरीचि, पृथ्वी लोक को मृत्युलोक, और पृथ्वी के नीचे आप लोक हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो लोक उन्होंने बताए हैं, एक है अम्ब, मरीचि, मर और आप।
अम्ल लोक को सूक्ष्म प्राण का भ्रमण करने वाला लोक माना गया है। मरीच, मरीच का अर्थ शब्द कल्पद्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस को मारने वाला कहा गया है। मर, मर को पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक कहा गया है। इसके बाद में है आप, आप को यहाँ तरल पदार्थ के रूप में माना गया है। ऋग्वेद ने आपको सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रभाव के रूप में व्यक्त किया है। आप सृष्टि का आधारभूत द्रव्य है, ऐसा इसमें बताया गया है। अगले श्लोक में लोकों का निर्माण करने के बाद परमात्मा ने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने अपने तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्धृत करके उसे मूर्तिमान बनाया। यानी सबसे पहले एक मनुष्य को बनाया उस तरल प्रवाह में से। अगले श्लोक में उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। इसके पश्चात नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु और चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ। इसके पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से स्रोत यानी सुनने की शक्ति और स्रोतों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम, रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्रकट हुआ। इसके बाद हृदय, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तदुपरांत नाभि, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भाव हुई। फिर जननेन्द्रियां, जननेन्द्रियों से वीर और वीर से आप यानी तरल प्रवाह वो फिर पैदा हुआ। अगला है द्वितीय खंड। द्वितीय खंड के अंदर पहला जो श्लोक है उसमें बताया गया है परमेश्वर द्वारा रचे गए वे अग्नि आदि देवता इस महासमर में आ गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया, यानी भूख प्यास से उनको विरक्त कर दिया। उनको भी भूख प्यास नहीं लगती थी। कारण था कि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं था। तब उन देवताओं ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल यानी शरीरों का निर्माण कीजिए जिससे हम अपना आहार ग्रहण कर सकें। ये ऐसा पहले श्लोक में, द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है। दूसरा श्लोक है देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर ईश्वर ने उनके लिए गौ शरीर का निर्माण किया, यानी गाय के शरीर का निर्माण किया। तो उन्होंने कहा यह शरीर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब ईश्वर ने अश्व शरीर यानी घोड़े का शरीर का निर्माण किया। तब उन्होंने बोला यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अगले श्लोक में बताते हैं तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें देवताओं को दिखाया। तब वे सभी देवगण बोले बस यह बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन आश्रय स्थलों में प्रवेश करें। अगले श्लोक में बताया गया है परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हो गए। वायुदेव प्राण बनकर नासिका के छिद्रों से प्रविष्ट हुए। सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए। दिशाएं श्रोतेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई। वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुई। चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आप देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। तो इस प्रकार के शरीर के विभिन्न अंगों में देवता का प्रवास हुआ। आगे का जो श्लोक है उसमें बताया गया है भूख प्यास का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है।
वे विभिन्न अंग अवयवों में संव्याप्त देव शक्तियों के साथ संयुक्त हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अब तृतीय खंड के अंदर दिया है, इसके अनंतर परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो चुकी है, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए। अगले श्लोक में बताया गया है, उस सृष्टि रचे हुए अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परामुख होकर भागने की चेष्टा की। अन्न ने, जो अन्न बनाया, उसने भागने की कोशिश की। तब उस पुरुष ने उसे अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा। जो पहला पुरुष बनाया, उसने उस अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करने की कोशिश की, किंतु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा। तब वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता, तो आज का मनुष्य भी उस अन्न को वाणी से ही ग्रहण करता। तब उस पुरुष ने, महापुरुष जो बनाया, उसने वाणी से ग्रहण करने की कोशिश तो की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अगर सफल हो जाता तो निश्चित रूप से आज का मनुष्य भी ऐसा ही कर पाता। इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, पर वह इसमें भी सफल न हो सका। अगर ऐसा हो जाता तो आज का मनुष्य भी उसी प्रकार से अन्न को ग्रहण कर पाता। फिर उस पुरुष ने नेत्र द्वारा अन्न ग्रहण करने, अर्थात देख करके ही अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु ऐसा भी संभव न हो सका। अगर ऐसा होता तो नेत्रों के द्वारा आज का मनुष्य भी अन्न को ग्रहण करने में सक्षम होता। इसके उपरांत उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोतेंद्रिय द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें भी सफल न हो सका। अगर वो ऐसा कर पाता तो आज का मनुष्य भी कानों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने में सक्षम होता। तब उस पुरुष ने इस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु उसमें भी वह सफल न हो सका। अगर ऐसा होता तो आज का मनुष्य भी त्वचा द्वारा भोजन ग्रहण करने में सक्षम होता। तदनंतर यानी उसके पश्चात उस पुरुष ने उसको मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसमें भी वह सफल नहीं हो सका। अगर ऐसा होता तो आज का मनुष्य भी मन के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करने में सक्षम होता। अंत में पुरुष ने उस अन्न को शिश्न द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। अगर ऐसा होता तो आज का मनुष्य भी ऐसा ही कर पाता। जब सारी ये प्रक्रियाओं से विफल होने के बाद फिर उसने अपान वायु के द्वारा यानी मुंह से भोजन को ग्रहण करने की चेष्टा की, और अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। और यही कारण है कि आज का मनुष्य अपने भोजन को मुंह के द्वारा ही ग्रहण करता है। आगे बताया गया है, उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राण वायु से सूंघ लिया, नेत्रों से देख लिया, कानों से सुन लिया, त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से सोच लिया, अपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं अब कौन रहा? मेरे बिना यह कैसे रह पाएगा? मैं किधर से प्रविष्ट होऊं? अंत में परमात्मा ने विचार किया कि ये सब तो उसके साथ हो गया, अब मेरा प्रवेश कहाँ से हो? तो परमात्मा ने ब्रह्मरंध्र से मनुष्य के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, और वहीं से आज के मनुष्य में भी जो परमात्मा ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसके अंदर विराजमान है। द्वितीय अध्याय में जो दिया हुआ है, जीव पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। पुरुष के शरीर में स्थिति जो वीर है, वह पुरुष के समस्त अंगों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्मस्थ तेज को अपने ही अंदर पोषित करता है, तदुपरांत वह इस वीर रूप तेज का स्त्री में सिंचन करके गर्भ रूप में स्थित रहता है। यह इसका जीव का प्रथम जन्म माना गया है।
अंत में ये जो दिया गया है कि ब्रह्मा इंद्र और प्रजा का अधिपति, ये जो हमारा इसका आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और यही ब्रह्मा है, ब्रह्म है, यही इंद्र है और यही प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण तथा पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल है। पंच महाभूत भी यही है। यही इतर प्राणी तथा उनके कारण रूप बीज और अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज प्राणी तथा गौ, अश्व, मनुष्य, पक्षी, हाथी सहित ये समस्त जड़ जंगम जगत प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित है। जो परमेश्वर को इस प्रकार जान लेता है वह ये लोक से ऊर्ध्वगमन कर स्वर्ग में जाकर समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त करता है और अंततः वह ज्ञानी अमर पद को प्राप्त करता है। तो आज का जो ऐतरेय उपनिषद है, इसमें जो मैंने बताया इस तरह से संपूर्ण सृष्टि की संरचना, मनुष्यों की संरचना और ये सब कैसे कैसे हुई, इसका व्याख्या दिया गया है। इसी के साथ मैं आज के इस उपनिषद को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।